कोरोना पर आज देश में राहत की खबर। 40 दिन बाद संक्रमित मरीजों की संख्या में भारी कमी। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2 लाख से कम मरीज आए। एक दिन में 1,95,000 नए मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में 3500 से कम मरीजों की मौत हुई। कुल मौतों का आंकड़ा 3,07,000 हुआ। आंकड़ों के मुताबिक पॉजिटिविटी रेट से कहीं ज्यादा रिकवरी हो रही है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 3,26,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में अब तक 2,40,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। आईसीएमआर के मुताबिक पिछले एक दिन में 20 लाख से ज्यादा लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक 33 करोड़ लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 22,122 नए मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र में एक दिन में 592 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 1,000 नए मामले सामने आए। वहीं मुंबई में 50 से कम लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,550 मामले सामने आए और 207 लोगों की मौत हुई। दिल्ली और मुंबई में वैक्सीन की कमी के चलते आज भी 18+ लोगों का वैक्सीनेशन रुका। लोग बिना वैक्सीन लगवाए वापस लौट रहे हैं। वैक्सीन न होने से टीकाकरण अभियान की रफ्तार धीमी पड़ी। देश में अब तक 19 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। मुंबई में आज 18+ लोगों के हाथ लगी मायूसी। वैक्सीन की किल्लत के चलते वैक्सीनेशन पर ब्रेक। पुणे के सभी सरकारी केंद्रों पर आज नहीं हो रहा है वैक्सीनेशन। वैक्सीन न होने से टीकाकरण अभियान को झटका। दिल्ली में आज भी सरकारी केंद्रों पर 18+ लोगों को नहीं लगेगी वैक्सीन। वैक्सीन की किल्लत का दावा। अब वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे 18+ लोग। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को जारी किया निर्देश। ये सुविधा केवल सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मिलेगी। रजिस्ट्रेशन न कर पाने वालों को मिलेगा फायदा। उत्तराखंड में कई जिलों में रोका गया कोरोना टीकाकरण अभियान। पिथौरागढ़ में वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण रोका गया है। पिथौरागढ़ के सरकारी अस्पतालों में रोका गया वैक्सीनेशन। टीकाकरण केंद्र में अब सन्नाटा पसरा। धारचूला में आज 3 दिन बाद 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया गया। धारचूला में भी 3 दिन से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था। ठाणे में कोरोना वैक्सीन की कमी से लोग परेशान। मानसिक तौर पर दिव्यांग लोगों को हो रही है मुश्किलें। सरकार से वैक्सीन तेज करने की अपील। भारत में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन। बनी वैक्सीन की पहली खेप। दवा को क्वालिटी कंट्रोल्स के लिए भेजा जाएगा मॉस्को इंस्टीट्यूट। रिपोर्ट आने पर वैक्सीनेशन में होगा इस्तेमाल। सिप्ला ने लॉन्च की नई आरटीपीसीआर टेस्ट किट। आज के वेराजेन बिक्री के लिए उपलब्ध है। सिप्ला की कोरोना वायरस का पता लगाने वाली टेस्टिंग किट आज से बाजार में उपलब्ध होगी। सिप्ला की आरटीपीसीआर टेस्ट किट को पिछले सप्ताह लॉन्च किया गया था। कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट की श्रेणी में वेराजेन सिप्ला की तीसरी किट है। टेस्टिंग किट को आईसीएमआर की तरफ से मंजूरी मिली है। कोवैक्सीन को अगले महीने डब्ल्यूएचओ से इमरजेंसी यूज लाइसेंस मिलने की उम्मीद। मंजूरी मिलने पर दूसरे देशों में इस्तेमाल के लिए खुल जाएगा दरवाजा। एनसीपी एमएलए और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने कोविड मरीजों का जोश बढ़ाया। मरीजों के बीच पहुंचे रोहित पवार। रोहित पवार ने कोविड वार्ड में डांस किया। वीडियो वायरल। अहमदनगर में मरीजों से मिलने गए थे रोहित। दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का बयान। अभी तक कोई संकेत नहीं है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। रणदीप गुलेरिया ने कहा, अगर हम पहली और दूसरी लहर के आंकड़ों को देखें तो इसमें काफी समानता है, जो ये दिखाता है कि बच्चे प्रोटेक्टेड हैं। डॉक्टर गुलेरिया का दावा, बच्चों में अगर कोरोना होता भी है तो उनमें हल्के लक्षण दिखते हैं। फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, पिछले 17 दिन से कोविड-19 के नए मामलों में आ रही है कमी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 15 हफ्ते में कोविड-19 की जांच में 2 गुना इजाफा हुआ।
देश में ब्लैक और व्हाइट के बाद अब येलो फंगस का अटैक। गाजियाबाद के अस्पताल में येलो फंगस का पहला मामला सामने आया। पंजाब में तेजी से फैल रहा है ब्लैक फंगस। अब तक सामने आए 111 केस, बीमारी से 10 लोगों की मौत की पुष्टि। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती सपा सांसद आजम खान की हालत गंभीर। अस्पताल का बयान, नियंत्रण में है तबीयत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के गांव कोरोना का कहर। 20 दिन में 23 लोगों की मौत का दावा। ग्रामीणों को नहीं मिल रही है स्वास्थ्य सेवाएं। कोरोना से रिकवर होने के बाद मरीज हो रहे हैं गैंग्रीन के शिकार। गुजरात के बनासकांठा में 26 साल का युवक का काटना पड़ा पैर। केरल में कोरोना के 24 घंटे में 17,821 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 196 लोगों की हुई मौत। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 3,043 नए मामले सामने आए और 21 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 12,994 नए मामले सामने आए। कोरोना से 96 लोगों की मौत। गोवा में कोरोना के 24 घंटे में 1,401 नए मामले सामने आए और 38 लोगों की राज्य में हुई मौत। असम में कोरोना के 24 घंटे में 6,221 नए मामले सामने आए और 84 लोगों की हुई मौत। बेहद शक्तिशाली हुआ चक्रवाती तूफान यास। 24 घंटे में ओडिशा बंगाल के तटों से टकराने के आसार। 26 मई की सुबह बंगाल उत्तरी ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में करेगा यास हिट। दोपहर को पारादीप और सागर द्वीप के बीच से बालासोर के पास से गुजरेगा। अम्फान से ज्यादा तबाही मचा सकता है यास। बंगाल में हाई अलर्ट पर प्रशासन। 20 जिलों में भारी नुकसान होने की आशंका। चक्रवात यास लगातार होता जा रहा है खतरनाक। बंगाल की खाड़ी से पश्चिम उत्तर दिशा में बढ़ रहा है तूफान। तटों से टकराने से पहले यास तूफान का असर दिखने लगा है। ओडिशा के बालासोर कोस्ट के पास चांदीपुर में तेज बारिश हुई। बालाकोट कोस्ट में समुद्र में भी ऊंची ऊंची लहरें आने लगी हैं। लोगों को समुद्र के पास न जाने की हिदायत दी गई। समंदर में खड़े जहाजों को रस्सी से बांधा गया। यार्ड में खड़ी की गई ट्रेनों की पहियों को पटरियों में लोहे की जंजीर से पूरी तरह से लॉक कर दिया गया। कोलकाता बंदरगाह पर एक्शन। चक्रवात यास को देखते हुए आज से जहाजों की आवाजाही को निलंबित किया गया। एनडीआरएफ, नेवी समेत सभी एजेंसियां अलर्ट पर। तटीय इलाकों से युद्ध स्तर पर लोग निकाले जा रहे हैं। एनडीआरएफ की 109 टीमें तैनात। टीमों को पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात किया गया। एनडीआरएफ समेत नौसेना, वायुसेना हाई अलर्ट पर। नेवी ने 4 युद्धपोत तैयार रखे। वायुसेना 11 परिवहन विमानों, 25 हेलीकॉप्टरों के साथ रहेगी मुस्तैद। मौसम विभाग ने यास को भीषण चक्रवाती तूफान बताया है। मौसम विभाग के मुताबिक यास में 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साइक्लोन यास को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मंडविया ने उच्च स्तरीय बैठक की और गृहमंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्रियों से बात की। सीएम ममता बनर्जी ने जारी किए निर्देश। हर विधायक को अपने क्षेत्र की जनता के ख्याल रखने के लिए कहा। पूर्वी रेलवे ने 29 मई तक 25 ट्रेनों को रद्द किया। रद्द की गई 25 ट्रेनों की लिस्ट भी की जारी। भुवनेश्वर में रेड क्रॉस ने खाने के पैकेट और राहत बचाव का सामान पैक करना शुरू कर दिया ताकि तूफान प्रभावित क्षेत्रों में सामग्री पहुंचाई जा सके। पश्चिम बंगाल के दीघा में दुकानें बंद हैं और सड़क सुनसान है। दीघा में बारिश शुरू हो गई है। आईएमडी ने दिया बयान। बंगाल और ओडिशा के तटों को पार करता हुआ झारखंड और बिहार तक दिखेगा यास का असर। कल किसानों का बड़ा प्रदर्शन। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों समेत 12 विपक्षी दलों ने किसानों के प्रदर्शन को दिया समर्थन। किसान आंदोलन के 6 महीने कल पूरे हो रहे हैं और किसानों ने देशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया है। सरकार ने कोरोना के दौरान किसानों से विरोध प्रदर्शन न करने की अपील की है। सरकार ने कहा कि किसान कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं।
राकेश टिकैत ने कहा, हम एक बार फिर केंद्र से शुरुआत से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बातचीत नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर होनी चाहिए। हरियाणा के हिसार में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। राकेश टिकैत ने कहा, किसानों का आंदोलन 2024 तक चलता रहेगा। टीएमसी के 4 नेताओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नारदा स्टिंग केस में हाउस अरेस्ट हैं चारों नेता। सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट से हाउस अरेस्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई ने चारों नेताओं को नारदा स्टिंग घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने नारदा घोटाले में गिरफ्तार नेताओं को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन चारों नेताओं को घरों में नजरबंद रहने के आदेश दिए थे। वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 का विवाद बढ़ा। अब तमिलनाडु सरकार ने भी केंद्र से शो को बैन करने की मांग की। सरकार ने बढ़ाई स्वर्ण आभूषणों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग की समय सीमा। 15 जून से शुरू होगी हॉलमार्क व्यवस्था। दिल्ली पुलिस की टीम दिल्ली और गुरुग्राम में मौजूद ट्विटर के दफ्तर पहुंची। टूल किट केस में नोटिस देने के लिए दफ्तर गई थी टीम। इससे पहले टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को भेजा था नोटिस। संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटिव बताने पर मांगा था स्पष्टीकरण। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के इस एक्शन पर जताई आपत्ति। रणदीप सुरजेवाला का बयान, सोशल मीडिया को डराने का प्रयास कर रही है सरकार। टूल किट केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह से पूछताछ। रायपुर पुलिस ने सिंह के आवास पर जाकर मामले की छानबीन। बंगाल में हिंसा की घटनाओं की जांच एसआईटी से की मांग। 146 रिटायर्ड अफसरों और जजों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहल चौक से लापता। एंटीगुआ पुलिस कर रही है तलाश। बैंकों का अरबों रुपए लेकर फरार है चौकसी। लाल किला केस के आरोपी दीप सिद्धू के खिलाफ कोरोना नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज। फरीदकोट पुलिस ने दर्ज किया मामला। पंजाब के बरनाला में सांड ने साइकिल सवार को उठाकर पटका। इलाज के दौरान शख्स की मौत। हादसे का वीडियो वायरल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे तीसरी शादी। अगले साल गर्मियों के मौसम में अपनी मंगेतर कैरी साइमंस के साथ बोरिस शादी करेंगे। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक जॉनसन और साइमंस 30 जुलाई 2022 को शादी करने वाले हैं। बोरिस जॉनसन ने पिछले साल फरवरी में कैरी से सगाई की थी। रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस जॉनसन और कैरी साइमंस ने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को शादी का न्योता भेज दिया है। हालांकि वेडिंग डेस्टिनेशन का खुलासा अभी नहीं किया गया है। पाकिस्तान को अमेरिका से लगा बड़ा झटका। फंडिंग को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान। पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता निलंबित रहेगी। ट्रंप प्रशासन के दौरान पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता रोक दी गई थी, जिसे बाइडेन प्रशासन ने भी जारी रखा है। संजय लीला भंसाली की बैजू बावरा में दीपिका पादुकोण निभा सकती हैं डकैत। रानी रूपमती का किरदार बताया जा रहा है। संजय लीला भंसाली और दीपिका के बीच कई राउंड बातचीत हो चुकी है। 3600 डांसर्स की मदद के लिए आगे आए अक्षय कुमार। 1 महीने तक मुहैया कराएंगे राशन। राधे फिल्म पायरेसी केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप को दिए निर्देश। कहा, पायरेसी कॉपी बेचने वाले यूजर्स की सर्विस बंद करें। जल्द आ रहा है पवित्र रिश्ता पार्ट 2 पर सुशांत के अलावा सविता ताई भी फिल्म में नजर नहीं आएंगी। कोरोना से जंग जीतकर बेंगलुरु से मुंबई वापस लौटे दीपिका और रणवीर सिंह एयरपोर्ट पर किए गए स्पॉट। नेपाल की कंपनी यूपी और पश्चिम बंगाल में लगाएगी 2 प्लांट। 200 करोड़ निवेश करने की योजना। एमएसएमई सेक्टर पर कोरोना की मार। सरकार से राहत पैकेज की मांग। कोरोना नियंत्रण के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल से व्यापारियों ने की वाराणसी मॉडल अपनाने की मांग। टाटा नेक्सॉन का टेक्टोनिक ब्लू कलर कंपनी ने किया बंद। टच स्क्रीन में भी किया बदलाव। जल्द लॉन्च होगा स्मार्टफोन कूल पैड कूल 20। 6 GB रैम, 48 MP कैमरा और फास्ट चार्जिंग होगी।